So the first question is the equivalent length of a column of length capital L having one end fixed and the other end is free. Option A is 2L, option B L, option C L by 2, option D L upon root 2. सो क्वेश्चन बैंकोरा में भी क्वेश्चन पूछा गया है, SSC 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड UPPCL 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है. सो बोला जा रहा है कि कॉलम है एंड कॉलम का जो एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है फ्री है एंड द लेंथ ऑफ द कॉलम जो है कैपिटल एल है. सो इस केस में जो एल इफेक्टिव होगा कितने के इक्वल होगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एल के इक्वल होगा. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, दैट इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन यूज एक्सेलरेटर इन कॉन्क्रीट इज ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड. बंकुरा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी 2004 एंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मोस्ट कॉमन एक्सेलरेटर कौन होगा कंक्रीट में. सो जिप्सम जो है रिटार्डर का काम करता है, ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन एक्सेलरेटर कौन होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इन M20 मिक्स. ऑप्शन ए 25 लीटर, ऑप्शन बी 30 लीटर, ऑप्शन सी 35 लीटर, ऑप्शन डी 40 लीटर्स. बंकरा 2021 में. सो एज पर टेबल नंबर 19 IS 456/2000, टेबल नंबर 9 proportion for the nominal mix concrete. सो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है. सो M20 के लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट कितना होगा. ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर M20 ग्रेड के लिए कितना होता है, दैट इज 30 लीटर्स होता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ हैमर इन इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन इज. ऑप्शन इज 12 kg to 30 kg, 13 kg, ऑप्शन बी 13.5 kg to 14 kg, ऑप्शन सी 15 kg to 17.5 kg, ऑप्शन डी लेस देन 12 kg. सो क्वेश्चन बैंकोरा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे वेट ऑफ हैमर की बात किया जा रहा है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में. सो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में द वेट ऑफ हैमर कितना होता है, 13.5 kg टू 14 kg होता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट 0.188, specific gravity 2.68, the degree of saturation of the soil. ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन डी 40%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 60%. बंकुरा 2021 SSC 2017 में क्वेश्चन 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो गिवन है वाइड रेशियो कितना गिवन है, दैट इज 0.67. वाटर कंटेंट कितना गिवन है, दैट इज 0.188 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज कैपिटल जी गिवन है 2.68. फाइंड करना डिग्री ऑफ सैचुरेशन दैट इज SR फाइंड करना है. सो रिलेशन होता है दैट इज ESR इक्वल टू W इंटू G. सो ESR इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है 0.188, G की वैल्यू कितनी है दैट इज 2.68 अपॉन E की वैल्यू कितनी है दैट इज 0.67. सो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 0.752 एंड द परसेंटेज में लेंगे तो कितना होगा दैट इज 75%. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 75%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of volume of voids to the total volume of the soil mass is called. Option A air content, option B porosity, option C void ratio, option D all of the above. बंकरा 2021 SSC 2009 एंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है दैट इज पोरोसिटी बोला जाता है. वॉल्यूम वाइड रेशियो की क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है. एंड एयर कंटेंट जो होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होता है. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी पोरोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टील मोल्ड used for slum test in the form of. Option A perfect cube, option B long cylinder, option C frustum of a cone, option D rectangular parallelepiped. SG 2020 SG
बांकुरा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्टील मोल्ड यूज फॉर द स्लम टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ होता है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन होता है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। एंड स्टील मोल्ड का जो डायमेंशन होती है, ठीक है, स्लम टेस्ट का, सो टॉप डायमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डायमीटर कितना होता है, दैट इज 20 सेंटीमीटर होता है, एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड जो होता है दैट इज 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। Next question is the minimum compressive strength of second class brick should be option A 70, option B 100 kg per centimeter square, option C 75, option D 120। बंकुरा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो याद रखिएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड क्लास के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है दैट इज 77 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड थर्ड क्लास के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो होती है दैट इज़ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे सेकेंड क्लास की बात किया जा रहा है और जो यूनिट है वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड क्लास के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया, ऑप्शन ए वेयर देयर इज scanty fall, ऑप्शन बी वेयर रेनफॉल इज नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी वेयर कमर्शियल क्रॉप रिक्वायर्ड मोर वाटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। बंकुरा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इरिगेशन की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल है वहाँ भी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ पे कमर्शियल क्रॉप अगर है तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल दी अबव, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। Next question is maximum bending moment in beam occurs where? Option A deflection is zero, option D shear force is maximum, option C shear force is minimum, option D shear force changes sign। बंगरा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें बीम में, सो अगर सपोज अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और मैंने क्या किया है पूरे पे यूडीएल लगा दिया है, ठीक है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, एंड लेंथ ऑफ द स्पैन है कैपिटल एल। सो अगर हम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करें तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह से होता है, ड्रा होता है, ठीक है, दैट इज ये होते हैं डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। अगर ड्रॉ करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका तो ये क्या होगा, पैराबोलिक होता है एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होती है, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो देखिए यहाँ पे अगर शेयर फोर्स क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और इस पॉइंट पे क्या है, जीरो है, मतलब अगर शेयर फोर्स जो है साइन अपना चेंज कर रहा है तो उस पॉइंट पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स चेंजेस साइन। सो ऑप्शन जो है डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज शेयर फोर्स चेंजेस साइन। थैंक यू। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।